वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन की और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। क्या है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होता है? एंथर से किस में जाना? स्टिग्मा पे जाना। सिंपल टर्म में पॉलन ग्रेन का क्या होना? ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कहाँ से कैसे ट्रांसफर होता है? एंथर से किस पे जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर टू टाइप। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कैसे? एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, बट सेम फ्लावर। फ्लावर क्या होगा? सेम होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एक ही फ्लावर होगा, उसी के एंथर से उसी के स्टिग्मा पे जाता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है सेम। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी बोला जाता है। क्या हो गया? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, किससे? एंथर से स्टिग्मा पे जाना। और इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को जो है और नाम रखा गया है, उसे कहते हैं ऑटोगैमी। द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज ईच अदर टू इनेबल सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा ये दोनों, जैसे ये एंथर होता है इस तरीके से बाइलोब्ड होता है और यहाँ पे स्टिग्मा ऐसे प्रेजेंट होता है। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होने चाहिए। जब क्लोज होंगे तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। अगर दोनों एक दूसरे से क्लोज नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। देन देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन प्लांट लाइक ऑक्जेलिस एंड कमेलेना। जो ऑक्जेलिस और कमेलेना होते हैं, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक क्या होता है? चैस्मोगैमस फ्लावर, दूसरा क्या होता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, फ्लावर सेम होगा, इसे ऑटोगैमी भी बोलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन तभी होगा जब इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? बहुत क्लोजली अट्रैक्ट, मतलब क्लोज होंगे एक दूसरे के। और ये जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि ये ऑक्जेलिस और कमेलेना हो गया, ये दो प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है चैस्मोगैमस, एक होता है क्लिस्टोगैमस। सबसे पहले बात करते हैं चैस्मोगैमस क्या होता है। Chasmogamous flower. They have exposed anther and stigma similar to the flower of other species. ये जो Chasmogamous flower होते हैं, इनका जो फ्लावर होता है वो ऑलवेज ओपन रहता है, मीन्स हमेशा ओपन रहता है। और इनके जो फ्लावर होते हैं वो अदर स्पीसीज से क्या होते हैं? थोड़े बहुत मैच करते, सिमिलर होते हैं। देन नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। दे डू नॉट ओपन एट ऑल, दे हैव अ क्लोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा विच लाई क्लोज टू ईच अदर। ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं ये हमेशा ओपन नहीं रहते हैं और इनका जो एंथर और स्टिग्मा होता है एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कॉन्टैक्ट में होता है, मीन्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होता है। They are autogamous as there is a no chances of cross pollination. जब इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोज है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, तब क्या होगा? एंथर एक्सपोज करेगा पॉलन ग्रेन को और डायरेक्टली वही पॉलन जो है स्टिग्मा पे आ जाएगा और कहीं वो जाएगा ही नहीं। तो क्या होगा? इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस है ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। क्यों? क्लिस्टोगैमस फ्लावर नेवर एट ऑल, ऑल्सो द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर इन दिस फ्लावर, हेंस ओनली अ सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन दिस फ्लावर। अब सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि इनका एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट में होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस रहता ही नहीं है। इनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों होता है पॉसिबल सेल्फ पॉलिनेशन? क्योंकि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं। उसे बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जो हमेशा ओपन रहता है
नहीं सॉरी ओपन नहीं रहता है, और इनका जो है एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के क्लोज होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांसेस है ही नहीं। जबकि चैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है, इनका एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो हमेशा ओपन रहता है, और इनके जो फ्लावर होते हैं वो अदर स्पीसीज से क्या होते हैं, मैच करते हैं। The next is cross pollination. It is a transfer of pollen grain from one flower to the stigma of another flower. It is also called allogamy. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होगा? एक फ्लावर का स्टिग्मा होगा, मतलब, और दूसरे फ्लावर का क्या होगा, एंथर होगा। इस तरीके से जब पॉलन ट्रांसफर होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक सनफ्लावर है, एक रोज है, तो इस सनफ्लावर से जब पॉलन किस पे आएगा, रोज पे आएगा, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम और क्या बोलते हैं, एलोगैमी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलोगैमी। देन अब इनको क्रॉस पॉलिनेशन को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक होता है जिटनोगैमी और दूसरा होता है जीनोगैमी। अब ये जिटनोगैमी क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट होगा, प्लांट सेम होगा बट फ्लावर डिफरेंट होगा, तब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे कहेंगे जिटनोगैमी। क्या बोला गया इसमें, ये बोला गया पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा पे। पॉलन ग्रेन तो जाएगा बट प्लांट सेम होगा, फ्लावर क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्लांट सेम, फ्लावर डिफरेंट। जैसे ये सनफ्लावर है, इसमें दो फ्लावर खिले हुए हैं, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो यहाँ से इस फ्लावर के एंथर से क्या होगा, पॉलन जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। तो जब इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं जिटनोगैमी। देन इट इज़ अ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट। अब इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, थोड़ा सा क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंट होगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं तो उसमें कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। इट इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ऐसे तो हम जेनेटिकली बोल सकते हैं कि सेम है, कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा था वैसे इसमें भी हो रहा है, बट पूरी तरीके से जो है इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं बोल सकते हैं। Then next is genogamy. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of different plant. इसमें क्या होगा, पॉलन का ट्रांसफ़र होना, प्लांट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। जैसे एक रोज़ हो गया और एक क्या हो गया, हैबिस्कस हो गया, तो यहाँ से पॉलन का ट्रांसफ़र होना किस पे जाना, हैबिस्कस के फ्लावर पे जाना। तो जब इस तरीके से पॉलन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं जीनोगैमी। इस लेक्चर में हमने बात किया पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, एंथर से स्टिग्मा पे जाना। हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, दो टाइप्स को होते कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के फर्दर उसको क्लासीफाई नहीं किया गया, बट क्रॉस पॉलिनेशन के टू और टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। इनके बारे में हमने डिस्कस किया होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। दो प्रकार के एजेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक एजेंट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग और बायोटिक एजेंट का मतलब होता है लिविंग थिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबायोटिक एजेंट में आते क्या क्या हैं। एबायोटिक एजेंट दैट इंक्लूड, एबायोटिक एजेंट में क्या क्या आता है, वाटर आता है और एयर आता है, या उसे हम बोल सकते हैं विंड फॉर पॉलिनेशन। तो सबसे पहले एबायोटिक एजेंट से वाटर और विंड से भी पॉलन ग्रेन क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन विंड से जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। देखते हैं कि जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो किस किस टाइप का, मतलब उसके फीचर्स क्या होने चाहिए पॉलन ग्रेन के। द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। पहली बात तो जब पॉलिनेशन होगा विंड के द्वारा तो वो फ्लावर क्या करना चाहिए, बहुत सारे पॉलन को प्रोड्यूस करना चाहिए, बहुत सारे पॉलन। क्यों, क्योंकि जब क्या होगा, डेसेंस होगी, मीन्स एंथर ब्रेक डाउन होगा, तो जब पॉलन रिलीज होगा तब ढेर सारे पॉलन होंगे। क्यों, क्योंकि जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो
पॉलन क्या होता है, ऐसे उड़ते हुए जाता है, हवा से जाता है, तो कौन सा पॉलन कहाँ पे फॉल ऑफ हो जाए, गिर जाए तो कोई वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए फ्लावर जो है बहुत सारे जब पॉलन को प्रोड्यूस करेगा तो ईजिली क्या होगा, उसमें एक दो पॉलन तो है अपने टारगेट प्लांट तक पहुँच ही जाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए, उस फ्लावर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करे, पॉलन प्रोड्यूस करे। और पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट का मतलब होता है उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, हवा से उड़ पाएगा। अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तब वो हवा से उड़ नहीं पाएगा। तो पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब पॉलिनेशन विंड से होता है तब जो है पॉलन कैसा होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए। अगर वो स्टिकी होगा तब वो जब डेसेंस होगा, मीन्स जब हवा से उड़ता रहेगा तो क्या होगा, वो कहीं भी स्टिक कर जाएगा। अगर वो स्टिकी होगा तो वो कहीं भी स्टिक कर जाएगा, अपने टारगेट प्लांट तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए इनका पॉलन कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, टू बी कैरिड ईजिली बाय द विंड पॉलिनेशन। द नेक्स्ट इज प्लांट हैव लार्ज, प्लांट कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। फेदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी मीन्स फेदर्स निकले होते, जैसे कॉर्न कॉप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मक्के का पेड़। इसमें क्या होता है, इसका जो फ्रूट होता है इसमें क्या होता है, इस तरीके से इनका स्टिग्मा क्या होता है, फेदरी होता है। तो इसमें इजीली क्या होता है, विंड पॉलिनेशन हो जाता है, इस तरीके से इनके पास फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो जब पॉलिनेशन विंड से होगा तो इनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि वो ईजिली ट्रैप कर ले एयरबॉर्न पोलन ग्रेन को, ताकि वो ईजिली ट्रैप कर ले। देन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल होना चाहिए उनके हर एक ओवरी में। एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन एन इनफ्लोरेसेंस, और फ्लावर की पैकिंग जो होनी चाहिए बहुत ज़्यादा क्लोजली होनी चाहिए, इसलिए लिखा गया न्यूमरस, मीन्स एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड पैक रहे। जैसे एग्जाम्पल में कॉर्न कॉब, इस तरीके से फेदरी स्टिग्मा होता है और एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कॉर्न कॉब। देन नेक्स्ट इज विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन किस में होता है, ग्रासेस में होता है। किस में होता है, ग्रासेस में सबसे ज़्यादा विंड पॉलिनेशन पॉसिबल है। जब पॉलिनेशन विंड से होता है उसे कहते हैं एनिमोफिली। कैसा होना चाहिए, फ्लावर लार्ज अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करे और उसका पॉलन लाइट हो, नॉन स्टिकी हो, ताकि वो ईजिली जो है विंड पॉलिनेशन से कैरिड आउट हो जाए। और क्या, प्लांट कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होना चाहिए, और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके पास सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होना चाहिए उनके हर एक ओवरी में। एग्जाम्पल इज कॉर्न कॉब। और विंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, ग्रासेस में। देन नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर से जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब वाटर, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर कहीं भी लिखा हो याद ना आ रहा हो तो क्या मतलब हो सकता है, तो हाइड्रो का मतलब वाटर। तो जब वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। इट इज़ अ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट। वाटर पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल किस में होता है, वेलेस्नेरिया में होता है, हाइड्रेला में होता है और जोएस्ट्रा में होता है। इन सब में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। इन वेलेस्नेरिया, अब वेलेस्नेरिया में कैसे होता है वाटर पॉलिनेशन, द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द long stalk and the male flower or pollen grain are released on the surface of the water। ये जो वेलेस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर जो होती है वो वाटर के सरफेस पे आ जाती है, जबकि ये पोलन ग्रेन जो होता है रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पोलन ग्रेन भी वाटर की सरफेस पे आ जाता है। दे आर कैरिड बाय वाटर करंट एंड रीच द फीमेल फ्लावर। और जो है ये जो पोलन ग्रेन होता है, बोले या तो मेल फ्लावर बोले, मेल गैमेट बोले, ये पोलन ग्रेन जो होता है वो वाटर की मदद से जो है किसकी तरफ आता है, फीमेल फ्लावर की तरफ आता है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। वेलेस्नेरिया में पोलन ग्रेन जो होता है मीन्स फीमेल गैमेट जो है वो वाटर की सरफेस पे आता है, और मेल गैमेट भी तब वाटर की सरफेस पे आता है वाटर करंट के द्वारा, वाटर के द्वारा, फिर दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तब आगे का प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यू होता है। इस तरीके से जो है वाटर पॉलिनेशन होता है किसमें, वेलेस्नेरिया में। द नेक्स्ट इज, अब सी ग्रासेस में कैसे होता है, द फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर। फीमेल फ्लावर जो होती है ग्रासेस में
मतलब पानी के अंदर ही है, सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर। पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग, इनका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, लॉन्ग होता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक शेप होता है। दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा, और उसके बाद जो है ये वाटर से, अब इनका जो पॉलन है वो कैसा है, लॉन्ग है, ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ईजिली जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही जाता है, पॉलन किसी भी तरीके से पहुंच जाता है, फिर दोनों एक दूसरे से फ्यूज कर लेते हैं। उसके बाद द पॉलन ग्रेन ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज हैव अ म्यूसिलिजनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ वेटिंग। जो पॉलन ग्रेन होता है, इनका जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, इनका जो पॉलन होता है वो किससे कवर रहता है, म्यूसिलिजनस कवरिंग से, म्यूसिलिजनस से प्रोटेक्ट रहता है ताकि उसमें गीलापन ना आए, वो वेटिंग ना हो जाए, मीन्स वेट ना हो जाए। तो इनका पॉलन ग्रेन जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, उनका पॉलन ग्रेन जो होता है वो म्यूसिलिजनस कवरिंग से क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। द नेक्स्ट इज नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, जितने भी प्लांट पानी के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन ही होगा, और भी पॉलिनेशन पॉसिबल है। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट द फ्लावर इमर्स, ज़्यादातर प्लांट कैसे होते हैं, वाटर की सरफेस पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है तो पानी के अंदर, बट उनका रूट पानी के अंदर, बाकी पूरा बॉडी जो है वो बाहर है। तो उनके अंदर जो होता है इंटिमोफिली, इंटिमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जब होता है उसे कहते हैं इंटिमोफिली। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन और वाटर और विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली क्या होता है, विंड पॉलिनेशन। तो इनके अंदर विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, उनके अंदर इंसेक्ट और वाटर और विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल इज वाटर हैसियन एंड द वाटर लिली। इसके अलावा और भी बहुत प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर तो रहते हैं, बट उनके अंदर वाटर के द्वारा ही पॉलिनेशन, ये जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा उनके अंदर वाटर पॉलिनेशन ही हो, और भी पॉलिनेशन पॉसिबल होते हैं। द नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट का मतलब लिविंग, ठीक है, लिविंग में जैसे एनिमल्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है, तो जब पॉलिनेशन एनिमल की मदद से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट एनिमल का ही यूज़ करते हैं अपना पॉलिनेशन करने के लिए, जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, वॉस्प, एंड, मॉथ, बर्ड्स, बैट, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके द्वारा पॉलिनेशन होता है, बट सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, बीज से होता है। किससे होता है, बीज से होता है। ये बहुत अच्छा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। अब कुछ अलग अलग, जैसे कि बर्ड्स अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बैट्स होगा, इंसेक्ट्स होगा तो उसे क्या बोलेंगे। हमने वाटर, एनिमल और विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं जब बर्ड से पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोलते हैं, ऑरिन्थोफिली। क्या बोलते हैं, ऑरिन्थोफिली। और जब बैट से पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफिली बोलते हैं। और जब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटिमोफिली बोलते हैं। फ्लावर, अब नेचर क्या होना चाहिए फ्लावर का, जो है जिससे क्या होता है, एनिमल से जब पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर का नेचर कैसा होना चाहिए, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और फ्रेगनेंट होना चाहिए, मीन्स स्मेल आनी चाहिए, और बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट हो। अगर बहुत ज़्यादा नेक्टर प्रेजेंट होगा, फ्लावर लार्ज होगा और बहुत अच्छा कलर होगा, जिससे इंसेक्ट क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस डिपेंड करता है, डिपेंड किस पे करता है, फ्लावर पे। फ्लावर जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा नेक्टर प्रोड्यूस करेगा इंसेक्ट, उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सनफ्लावर लार्ज भी होता है, नेक्टर भी बहुत प्रेजेंट होता है और उसका कलर भी ब्राइट होता है। तो अभी देखो उस पर हमेशा जो है कोई ना कोई इंसेक्ट तो बैठे ही रहते हैं, क्योंकि वो उसकी तरफ क्या होते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो डिपेंड करता है, फ्लावर जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा जो है इंसेक्ट क्या होंगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतने अच्छे से ही पॉलिनेशन होगा। और पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अब स्टिकी क्यों होना चाहिए, ताकि जब इंसेक्ट आके उस पर बैठे, उसके एंथर पे, तो ताकि वो पॉलन जो है वो उस पर स्टिक कर जाए। इसलिए जो पॉलिनेशन होता है एनिमल से, तो उनका पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए और नेक्टर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया कौन कौन से एजेंट होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है, और जो पॉलिनेशन होता है जैसे विंड से, वाटर से, और इन सब से जो पॉलिनेशन होता है एनिमल से, फ्लावर का नेचर कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।